हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी एग्जाम 2021 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो अब तक हम पार्ट 2 कर चुके हैं और पार्ट 3 में हमारा चल रहा है ड्वार्फिज्म यानी कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ड्वार्फिज्म क्या है, यानी कि बौनापन जैसी स्थिति को जाना था। ठीक है दोस्तों, और अगर पीछे की आप वीडियोस जानना चाहते हैं, क्लासेस पार्ट 1 पार्ट 2 या उससे पहले आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप DSSB एग्जाम प्रिपरेशन करके 2021 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमने 3 डिसेबिलिटीज पर बात कर चुके हैं और आज का भी हमारा क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी ड्वार्फिज्म क्या है यानी कि बौनापन क्या है। लेकिन जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं क्रिटिनिज्म का भी जो स्थिति होता है, कंडीशन होता है, उसको भी बौनापन या छोटा कद कहा जाता है। ड्वार्फिज्म माने भी क्या होता है दोस्तों, बौनापन, यानी कि दोनों कंडीशन क्या है, ये भी क्या है बौनापन और क्रिटिनिज्म को भी बौनापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों का मतलब बौनापन है। अब ये दोनों कंडीशन है जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है या कंडीशन ऐसी स्थिति बताई गई है या इसको डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, तो क्या है दोस्तों। अब दोनों ही कंडीशन अगर हम कहें बौनापन है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि डीएड तक अब तक हमने क्या पढ़ा था कि डीएड तक हमने क्रिटिनिज्म के बारे में जाना था। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, जो हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ा था उसके कॉजेज में हमने मेडिकल कंडीशन में क्रिटिनिज्म पढ़ा था जिसे बौनापन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम जो आगे हमारे एक्ट में जो एक डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है ड्वार्फिज्म से यानी कि बौनापन को, तो दोस्तों ये कंडीशन क्या है जिसको डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है। तो हमने ड्वार्फिज्म के बारे में तो जान लिया था ड्वार्फिज्म क्या है, लेकिन क्रिटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, दोनों में अलग अलग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ड्वार्फिज्म के बारे में हम जानते हैं क्या है और क्रिटिनिज्म क्या है। दोनों की स्थिति बौनापन है यानी कि व्यक्ति का छोटा कद। ठीक है, 4 फीट, ठीक है, 122 सेंटीमीटर उतना कद वयस्क ऊंचाई उसकी रहती है, 4 फीट 122 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है ड्वार्फिज्म है या क्रिटिनिज्म है, लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है, एक ही है। ठीक है, छोटा कद, लेकिन क्या होगा दोस्तों, इनके कारण अलग होंगे, विशेषताएं अलग होंगी, निदान प्रक्रिया अलग होगी। ठीक है, लक्षण अलग होंगे। कैसे, जैसे सबसे पहले ड्वार्फिज्म में कह रहे हैं अगर हार्मोनल विकारों और वंशानुगत स्थितियों में बौनापन सबनॉर्मल इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, वह स्थिति ड्वार्फिज्म कहलाती है। जैसे कि दोस्तों ये भी एक आनुवांशिक स्थिति है या आनुवांशिक या मतलब आनुवांशिक प्रक्रिया वंशानुगत एक स्थिति है जिसमें क्या है बौनापन सबनॉर्मल इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, वह स्थिति क्या है ड्वार्फिज्म कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, ये हार्मोनल की कंडीशन है। ठीक है, इसमें है अगर हार्मोनल विकारों और वंशानुगत स्थितियों में बौनापन सबनॉर्मल इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, वह स्थिति ड्वार्फिज्म कहलाती है। ठीक है, अब ये स्थिति ड्वार्फिज्म क्यों कहला रही है, बौनापन क्यों कहला रही है, अगर हार्मोनल में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विकार है उस स्थिति को क्या है, और वंशानुगत स्थितियों में, हार्मोनल और वंशानुगत स्थितियों में कोई भी परेशानी या समस्या है या सबनॉर्मल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, ड्वार्फिज्म कहलाएगी। अब क्रिटिनिज्म क्या है दोस्तों, अगर गर्भधारण और प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन के उपस्थित उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो स्थिति सामने आती है उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या कारण है दोस्तों, गर्भधारण प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन के उपस्थित, यानी कि इसमें क्या है थायराइड हार्मोन के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हुआ है, हार्मोनल विकारों और वंशानुगत स्थिति के कारण, और इसका क्या है गर्भधारण या प्रारंभिक शैशवावस्था में थायराइड की कमी। ठीक है, जिसमें हार्मोन नहीं बन पाता, थायराइड की कमी, हार्मोन के उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो स्थिति सामने आती है वह क्रिटिनिज्म कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है यह एक चिकित्सीय विकार है, इस स्थिति में व्यक्ति के केवल वृद्धि को प्रभावित करती है, व्यक्ति का छोटा कद जैसे, यानी कि कह रहे हैं ड्वार्फिज्म जो है ये एक चिकित्सीय विकार है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं हार्मोनल विकार और वंशानुगत स्थिति, तो क्या हो गया एक मेडिकल कंडीशन होगी, चिकित्सीय विकार हो गया। इस स्थिति में व्यक्ति केवल वृद्धि को प्रभावित करती है, यानी कि इसमें क्या होगा कि
व्यक्ति का वृद्धि विकार अगर हम बोले तो केवल वृद्धि को प्रभावित करेगी, जिसमें व्यक्ति का कद, भार, उसका लंबाई, ठीक है, वे सारी चीजें क्या होंगी, प्रभावित होंगी, केवल कह रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल किया है, जैसे कि व्यक्ति का छोटा कद, ठीक है। अब क्रिटिनिज्म क्या है, यह एक कमी या विकार है। किसकी कमी है, थायराइड में क्या है, थायराइड हार्मोन की कमी, यानी कि इसमें बताया गया है आयोडीन की कमी विकार है। थायराइड में आयोडीन की कमी के कारण होता है थायराइड ग्रंथि में, ठीक है दोस्तों। ये एक कमी का विकार है जो स्थिति मानसिक मंदता के कारण बन सकती है। यानी कि क्या है, ये कंडीशन क्या है, इस कमी के कारण क्या हो जाएगा, यह एक कमी विकार है जो स्थिति मानसिक मंदता का कारण बन सकती है, ठीक है। मानसिक मंदता को अगर यूज ना करके तो हम कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक अक्षमता का कारण बन सकती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसे अनुपातिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह धीमी या असामान्य वृद्धि के कारण है। यानी कि ड्वार्फिज्म जो है अनुपातिकता, इसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो था अनुपातहीन और एक था अनुपातहीन, ठीक है। अनुपातिकता यानी कि एक में क्या था, एक में तो व्यक्ति का हो सकता है अनुपातहीन जो था कि कभी किसी का सिर छोटा, किसी का सिर बड़ा होता है, निकला हुआ सीना होता है, चौड़ी छाती होती है, ठीक है, पैर छोटे होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि कोई चीज समान नहीं होती। लेकिन अनुपातिक में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या पूर्ण रूप से एक जैसा दिखता है, आकार में भी और ऊंचाई में भी और कद में भी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या है, एक जैसा हाथ पैर सिर क्या होगा, एक बराबर होगा। लेकिन अनुपातहीन में हमने देखा था कि उसमें हो सकता है सिर बड़ा हो, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस जैसे कॉलेज, ठीक है दोस्तों। तो वही चीज बता रहे हैं, इसे अनुपातिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, एक था अनुपातहीन, एक था अनुपातिक, ठीक है। दो प्रकार में हमने पढ़ा था इसको। यह धीमी या असामान्य वृद्धि का कारण है, यानी कि धीमी और असामान्य वृद्धि का कारण है। अब क्रिटिनिज्म में क्या है, इसे आनुवांशिक, सामान्य और आवधिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह शरीर से आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका कारण क्या है, धीमी या असामान्य वृद्धि, और इसका कारण है दोस्तों शरीर में आयोडीन की कमी, जिसमें से यह एक विकार, यह कमी का विकार है। तो किसकी कमी, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं इसमें लोगों का कद छोटा, अनुपातहीन, बौनापन, जिसमें अन्य अंगों की तुलना में शरीर का अधिक सामान्य रूप से छोटा या बड़ा होता है, यानी कि कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, समान नहीं होता। लेकिन अनुपात में जो अनुपातिक जो होता है बौनापन, उसमें क्या होता है दोस्तों, समान होता है। जैसे इसमें क्या कह रहे हैं क्रिटिनिज्म में, इसमें बताया कि इसमें लोगों का कद छोटा, अनुपातहीन, बौनापन, जिसमें अन्य अंगों की तुलना में शरीर का अधिक सामान्य रूप से छोटा या बड़ा होना। जैसे कि अगर शरीर छोटा है तो उसके अंग क्या होंगे, बड़े होंगे, या शरीर बड़ा है तो अंग छोटे होंगे। इस प्रकार से अनुपातहीन जैसे बौनापन की स्थिति बता रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं इसमें शरीर की वृद्धि की हानि होती है, ठीक है। त्वचा में सूजन, बालों का झड़ना, अस्थि परिपक्वता विलंबित, यानी कि हमारे जो बोन्स होती हैं वे बहुत देरी से मतलब विकसित होती हैं या नहीं भी होती है कभी कभी, ठीक है। कद बहुत छोटा रह जाता है, या अपने आयु के अनुसार वे 5 वर्ष तक की जितनी अगर आयु होती है या लंबाई होती है उस बच्चे की, इस तरीके से नाक छोटी, हाथ छोटे, उंगलियां छोटी, जीभ बहुत बड़ी होती है और बाहर से निकली हुई होती है कुछ कुछ, ठीक है। इस प्रकार के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर कह रहे हैं इसमें व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता भी हो सकती है, मानसिक दुर्बलता की संभावना बन सकती है, यह सामाजिक और व्यवहारिक अवसरों को कम कर सकता है। इसमें बौद्धिक व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता की वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। हो सकती है किसी भी कारणवश, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि हो, यानी कि डेफिनेटली होगी, हो सकती है, ठीक है। मानसिक दुर्बलता की संभावना, अब मानसिक दुर्बलता से मतलब है हो सकता है बौद्धिक अक्षमता हो या बौद्धिक रोग हो, दोनों ही हो सकता है। मेंटल यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकता है या इंटेलेक्चुअल इलनेस भी हो सकता है उसमें, ठीक है। यह सामाजिक और वैवाहिक अवसरों को कम कर सकता है, यानी कि जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता और वैवाहिक नहीं बन सकता, ठीक। और क्रिटिनिज्म में क्या है, यह व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानसिक अक्षमता से प्रभावित करता है, यानी कि क्रिटिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जो क्या है जन्म से ही, जैसे कि इसने सबसे पहले कहा था गर्भधारण और प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की
उपस्थिति में उत्पादन परिणाम स्वरूप जो स्थिति सामने आती है क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो वहीं से क्या है, व्यक्ति के या बच्चे के क्या है दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता उसमें आ जाती है, बौद्धिक अक्षमता को प्रभावित करता है। तो व्यक्ति क्या है, जन्म से ही क्या होता है, बौद्धिक असक्षम होता है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानसिक रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति गैर मौखिक हो जाता है, यानी कि संप्रेषण नहीं कर पाता है और बुनियादी देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। विचार और सजगता भी हो जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर व्यक्ति का अगर कंडीशन देखी जाए तो क्रिटिनिज्म के साथ साथ, बौनेपन के साथ साथ वह व्यक्ति बौद्धिक असक्षमता वाला व्यक्ति कहलाएगा, उसके अंदर बौद्धिक अक्षमता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका निदान हड्डी एक्सरे द्वारा किया जा सकता है और आनुवांशिक परीक्षण द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। यानी कि हड्डियों का एक्सरे कराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका डायग्नोस किया जा सकता है ड्वार्फिज्म का, और इसकी पहचान आनुवांशिक परीक्षण द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म क्या है, इसका निदान लक्षणों के से किया जाता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे त्वचा मोटी होनी, बड़ी हुई जीभ, उभरा हुआ पेट आदि के द्वारा पहचान भी की जा सकती है। ठीक है, इसके सिम्टम से, इसके लक्षणों से ही इसका निदान किया जाता है, यानी कि डायग्नोस किया जाता है, और इसके लक्षणों सिम्टम से इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, इसका उपचार हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये उपचार बच्चे की वृद्धि से पहले किया जाना चाहिए। अगर इसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार लाना चाहते हैं ड्वार्फिज्म में, अगर हमें आइडेंटिफाई पहले हो जाए, अगर पता चल जाए कि बच्चे में ड्वार्फिज्म जैसी कंडीशन है, तो इसका उपचार हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन तब बच्चे की वृद्धि शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, तब हम इसमें किसी भी प्रकार का सुधार या बदलाव ला सकते हैं। क्रिटिनिज्म क्या है, इसका उपचार आयोडीन की उचित मात्रा को शामिल करके इसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए आयोडीन की कमी की उचित मात्रा को शामिल करके इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया हमने क्रिटिनिज्म क्या है और क्रिटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हार्मोनल विकारों के वंशानुगत स्थितियों के कारण होता है, ड्वार्फिज्म होता है। गर्भावस्था और प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है। चिकित्सीय विकार स्थिति व्यक्ति में केवल वृद्धि को प्रभावित करता है, ये मानसिक स्थिति को जन्म से ही प्रभावित करता है। आनुपातिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसको आवधिक रूप से आनुवांशिकता, सामान्य और आवधिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। इसमें लोगों का कद छोटा होता है, अनुपातहीन के कारण अनुपातिकहीन पौनापन, जिसमें अंगों के शरीर के छोटे बड़े के द्वारा इसको वर्गीकृत या बांटा गया है। इसमें शरीर की वृद्धि की हानि होती है। अब वृद्धि में किसी भी प्रकार की कुछ भी हानि हो सकती है शरीर में। इसमें व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये नहीं जरूरी है, हो नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से व्यक्ति को बौद्धिक असक्षम यानी कि उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको एक्सरे के द्वारा और आनुवांशिक परीक्षण के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है, इसको उसके लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा सुधार या बदलाव लाया जा सकता है। इसमें आयोडीन की उचित मात्रा को शामिल करके इसको समाप्त किया जा सकता है आगे की जनरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके डिफरेंसेस थे। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है, अगर आपको क्रिटिनिज्म डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पेपर 8 में आपको क्रिटिनिज्म बहुत अच्छे से मिल जाएगा, उसको डिटेल में मैंने करा रखा है, आप उसमें देख लीजिए जाके। बाकी डिफरेंसेस आपको आज समझ आ गया होगा। कुछ गलत लग रहा है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।